Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our lecture number 24 of Maths for class 6. चैप्टर बेटा 7 हम कर रहे थे फिनेंशियल अरिथमेटिक्स से, और साथ इसमें वर्कशीट्स आपको मैंने जो हम चैप्टर कर चुके हैं उसमें से दी हैं. ठीक है. एक्सरसाइज है आपकी 7D. पेज नंबर आप ओपन करें बेटा अपनी बुक का, पेज नंबर 113. इसमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना. देखें सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है. सपोज आप बैंक से कुछ पैसे लेते हो, तो जितने पैसे लेते हो वो आपका प्रिंसिपल होगा. अब बैंक आपसे कुछ उसका प्रॉफिट लेगा, ये 5% 10%, वो उसका सिंपल इंटरेस्ट होगा, और वो एनुअल के हिसाब से होता है, साल के हिसाब से, तो ईयर्स या टाइम. और जो रेट होता है, जो परसेंटेज है, उसको हम रेट कहते हैं. जो आप पैसे ले रहे हो वो है, कोई भी शख्स पैसे ले वो है प्रिंसिपल, और उस पर जो एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं वो क्या होता है, इंटरेस्ट है. सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. अमाउंट फाइंड आउट करना है और सिंपल इंटरेस्ट. अमाउंट क्या होगा, जो आपने पैसे लिए हैं वो प्रिंसिपल, और प्लस जो एक्स्ट्रा पैसे सिंपल इंटरेस्ट देंगे उसको अमाउंट कह देंगे. अब क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देख लें. इसमें प्रिंसिपल है 650 रुपीज़, ये किसी ने लिए हैं, और टाइम कितना है 2 ईयर्स के लिए. इसको नंबर ऑफ टाइम या एन भी कह सकते हैं. और रेट या सिंपल इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट क्या 8% है. सिंपल इंटरेस्ट या SI फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होगा, P मल्टीप्लाई बाय IR. IR होगा इंटरेस्ट रेट और मल्टीप्लाई बाय N. N क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स. अब इसको करें 650 P की जगह पर और मल्टीप्लाई बाय 8%, खत्म करेंगे तो नीचे 100 आएगा और मल्टीप्लाई बाय 2. इसको सिंप्लीफाई किया तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 104 रुपीज़. और अब अमाउंट फाइंड आउट करना है. अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. प्रिंसिपल कितना था 650 और सिंपल इंटरेस्ट 104, तो यह आ जाएगा 754. अब इसका बेटा फिफ्थ पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का. प्रिंसिपल इज इक्वल टू है आपके पास 560 और टाइम है 4 ईयर. इंटरेस्ट रेट है 3 होल नंबर 1/2%. होल नंबर खत्म किया तो 7/2% है. इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, P मल्टीप्लाई बाय IR इंटरेस्ट रेट, और मल्टीप्लाई बाय N है नंबर ऑफ ईयर्स. इसको T भी कह सकते हैं. 560 P की जगह पर और मल्टीप्लाई बाय 7/2 आएगा, परसेंट खत्म किया तो नीचे 100, और मल्टीप्लाई बाय N टाइम कितना है 4 ईयर्स. तो ये आ जाएगा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 78.40 रुपीज़. अमाउंट आ जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट 560 प्लस 78.40, तो ये आ जाएगा आपके पास 678.40. अब नेक्स्ट पेज बेटा आपका पेज नंबर 114. क्वेश्चन नंबर 2. इसमें फाइंड करना है, फाइंड द रेट परसेंट पर एनम. अब रेट परसेंट फाइंड आउट करना है, यानी कि इंटरेस्ट रेट IR फाइंड करना है. प्रिंसिपल दिया हुआ 700 एंड सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ 210 और N या टाइम दिया 3 ईयर्स. इंटरेस्ट रेट का फार्मूला होगा सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर P मल्टीप्लाई बाय N, और परसेंट का साइन आ जाएगा. सिंपल इंटरेस्ट है 210 और मल्टीप्लाई बाय 100%, और डिवाइडिंग कितना है 700 P की जगह पर और N है 3, तो ये आ जाएगा 10% इंटरेस्ट रेट. फोर्थ पार्ट है, प्रिंसिपल है 700, सिंपल इंटरेस्ट है 269.50 रुपीज़, और नंबर ऑफ ईयर है 5 होल 1/2, यानी कि इसको 5.5 ईयर्स भी कह सकते हैं. इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट करना है, सिंपल इंटरेस्ट ओवर P मल्टीप्लाई बाय N और मल्टीप्लाई बाय 100%. 269.50 और मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडिंग बाय 700 मल्टीप्लाई बाय 5.5%, तो ये आ जाएगा 7.5%. अब है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड इन व्हाट टाइम. इसमें टाइम या N फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ ईयर्स. प्रिंसिपल A में है फर्स्ट पार्ट इसका 600, सिंपल इंटरेस्ट है 90 और इंटरेस्ट रेट है 5%. N फाइंड आउट करना है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर P मल्टीप्लाई बाय IR इंटरेस्ट रेट. तो वैल्यूज पुट की 90 मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 600 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 ईयर्स आ जाएगा टाइम. फिफ्थ पार्ट है, प्रिंसिपल इसमें है 24,750 रुपीज़. सिंपल इंटरेस्ट है 12,375 रुपीज़. इंटरेस्ट रेट है 5%, तो टाइम फाइंड आउट करना है. N क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर P मल्टीप्लाई बाय IR. वैल्यूज पुट की तो N आ जाएगा 10 ईयर्स आ जाएगा टाइम. अब वर्ड प्रॉब्लम्स आ रही हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है, आमर डिपॉजिट्स 300, ये इसका प्रिंसिपल होगा. आमर ने बैंक में 3000 डिपॉजिट किया, तो ये प्रिंसिपल है, जमा करवाए बैंक में.
द नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में फॉर 4 ईयर्स, 4 साल के लिए। अब बैंक इसको प्रॉफिट देगी, वो इसका सिंपल इंटरेस्ट है। व्हाट अमाउंट इज ड्यू टू, उसको कितनी अमाउंट मिलेगी? द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 6% पर एनम है और टाइम 4 ईयर्स है। इसमें प्रिंसिपल है 3000, इंटरेस्ट रेट है 6%, टाइम है 4 ईयर। अमाउंट फाइंड आउट करना है। इसके लिए सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला वही जो पहले क्वेश्चन में किया था, P मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय N। 3000 मल्टीप्लाई बाय 6%, खत्म किया, ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 4। सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 720 रुपीज़। और अमाउंट फाइंड आउट करना, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट 3000 और प्लस आएगा 720। तो बैंक पे करेगा 3720 आफ्टर 4 ईयर्स। अब नेक्स्ट आ जाए बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका है 6। एट व्हाट रेट परसेंट, इसमें IR इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट करना है। विल द इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट किसके ऊपर है? 2520 रुपीज एडेड टू 84 उसका इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट मिला है इन 8 मंथ्स, यानी कि टाइम आपका 1 ईयर भी नहीं हुआ। प्रिंसिपल है रुपीज 2520, सिंपल इंटरेस्ट है 84, टाइम नंबर ऑफ ईयर्स 8 मंथ। इसको ईयर में चेंज करेंगे, 8/12 किया और सिंप्लीफाई किया तो 2/3 ईयर्स आ जाएगा। इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट करना। इंटरेस्ट रेट का फार्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100% आएगा और डिवाइडिंग बाय P मल्टीप्लाई बाय N। वैल्यूज पुट की तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5%। इंटरेस्ट रेट क्या होगा? 5%। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट सम ऑफ मनी विल यील्ड एन इंटरेस्ट, कि प्रिंसिपल आप फाइंड आउट करना है कि कितने आपके पास पैसे हो तो इंटरेस्ट मिलेगा 405 रुपीज इन 3 ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट या इंटरेस्ट रेट है 9% पर एनम। प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। सिंपल इंटरेस्ट है 405, टाइम या नंबर ऑफ ईयर्स है 3 ईयर, इंटरेस्ट रेट है 9। प्रिंसिपल का फार्मूला होगा सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर N मल्टीप्लाई बाय IR। वैल्यूज पुट की तो प्रिंसिपल आ जाएगा 1500 रुपीज़। तो क्वेश्चन 1 to 3 के बेटा रिमेनिंग पार्ट्स वो आपका होमवर्क है, और क्वेश्चन 5 और 6 तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं। पेज नंबर जो है वो 114 और 115 पर, ये आपने खुद कर लेना है। ठीक है, MCQs है। अब बेटा आपकी वर्कशीट्स आ गई हैं। वर्कशीट जो चैप्टर्स आपने किए हैं सेम वही है, तो आप इंशाल्लाह इनको इजीली कर लेंगे। ठीक है, ये आपकी वर्कशीट्स आ गई हैं कंप्लीट। जो चैप्टर्स आपने किए हैं उन्हीं के अंदर से वर्कशीट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये वर्कशीट बेटा आपने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, अपने नोटबुक्स में। तो ये मिड टर्म आपका जो है वो मिड टर्म के लिए इसके वर्कशीट्स के साथ आपका कंप्लीट हो जाएगा, और आपको इंशाल्लाह डेट शीट मिल जाएगी कि कब आपके पेपर्स स्टार्ट हो रहे हैं, और अच्छी तरह आपने प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, और ये सारी वर्कशीट हैं, इनके आंसर्स आपने नोटबुक्स में लिखना है। ठीक है, वर्कशीट जितने भी हैं बहुत अच्छी तरह करना है, क्योंकि आपके पेपर्स में भी इनमें से क्वेश्चंस ऐड हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो आपने किए हुए हैं। ठीक है, तो इनमें कोई ऐसा क्वेश्चन या कोई ऐसे चैप्टर में से नहीं है जो आपने नहीं किए हुए। इसमें देखें 35 और 4 है, LCM और HCF फाइंड आउट करना है, ये भी आपने किए हुए हैं। तो आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।